क्यों उन्होंने बात ही राम की करी, पूर्ण पर ब्रह्म परस्पर बिहारी की उन्होंने बात। तो अब हमारे महाराज जी से हम सवाल किए, हमने महाराज जी हमने बहुत से ऐसे लोग हैं कि चलो हम तो किसी कारण बस आप ठाकुर जी कृपा करके, क्योंकि राम दूसरा कोई नहीं कि राम तुम्ही आए सतगुरु बन, सतगुरु को सतवार नमन, रटू जीव से नाम तुम्हारा, साथ नाम के कर दो मन। हे राम जी हमारा मन, क्योंकि ये सदगुरु ही करवा सकता है। जो आपने कहा ना मध्यमा और वैखरी और पश्चिम, तो ये सब वाणी बात सही है, लेकिन इन सब वाणियों में आने के लिए महाराज जी प्रथम क्रिया तो यही है, काखा गागा अंगा वाली है ना जो, तो महाराज जी जब तो पहले तो यही करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा कि राम, इसको तो करना ही पड़ेगा, नहीं कर। मंदाकिनी किनारे आए हुए हैं और जो हमारे पास संत लोग आते, कुछ ऐसे संत हैं ऑटोमेटिक सुन करके आ जाते हैं कि महाराज जी के यहाँ कंबल मिलेगा या राशन मिलेगा, जो होता है अन्न राशन है तो हम बांटते रहते हैं, आप लोगों के सहयोग से बांटते रहते हैं। देखिए मंदाकिनी के किनारे का कितना सुंदर जल है और इसका महिमा है कि सो सही धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। तो हर रविवार को हमारे यहाँ एक दरबार लगता है, किसी को दुखी हो, परेशानी हो, भूत प्रेत तंत्र मंत्र कैसा भी हो, एक सिद्ध संत आते हैं, हर समस्या का सॉल्व करते हैं। इसलिए आप लोग जो है, किसी को कोई भूत प्रेत तंत्र मंत्र, किसी की कोई समस्या है, नौकरी धंधा, वो भक्त हमारा सब कुछ बताता है, संत महात्मा बताता है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थोड़ा घुमा दीजिए। ये मंदाकिनी का जल कितना पवित्र है और ऐसे मंदाकिनी का जल का सेवन आप करते रहिए। और इस तरह से चित्रकूट में हम साधु संतों की सेवा करते रहते हैं, कराते हैं। ये देखिए राम राम। तो ये मंदाकिनी का अत्यंत पवित्र जल है। यही मंदाकिनी के किनारे संत लोग रहते हैं, निवास करते हैं। उधर से देखो मंदाकिनी अनसुईया जी से आया है और इधर रामघाट की तरफ माता जी जाती हैं, अनसुईया जी माने मंदाकिनी गंगा जी जाते हैं। ये जल अत्यंत पवित्र है। और एक चीज़ और हम कभी कभी कहते हैं कि आप लोग जो संत सेवा और राम नाम का जप का पूर्ण विश्वास से करते रहेंगे, जितना अधिक मन पूर्ण विश्वास, जितना अधिक विश्वास के साथ करेंगे, जितना अधिक श्रद्धा से करेंगे, जितना अधिक भाव से करेंगे, उतना ही अधिक आपको फल मिलेगा। जीवन में एक चीज़ और हम कहते हैं कि राम नाम पर और संत सेवा पर अटूट भाव रखे रहिए। राम नाम से और संत सेवा से जीव का कल्याण होता है और सांसारिक वस्तुएं जो प्रारब्ध के अनुसार मिलती रहती हैं। एक बार जीव आया है, वे बार मर कर चले जाएगा, साथ में ना कुछ लेकर के आया है ना कुछ। भगवान राम जी के पास जाना पड़ेगा, माने साकेत लोग। लेकिन प्रश्न ये है कि आज आप कोई जानता ही नहीं, ना गुरु है, तो आप जपोगे क्या? तो प्रश्न ये है कि जब माने शंकर जी का भी जपोगे तब भी आपको गोलोक माने कैलाश लोक जाना पड़ेगा। हनुमान जी का जप करोगे तब भी आपको वैकुंठ जाना पड़ेगा। तो जब चारों मंत्रों का महिमा देखा जाए, वैखरी वाणी मध्यमा, तो कहाँ तक है? वैकुंठ तक है। और जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं वो अजपा जाप है, राम जी का ध्यान, वो साकेत धाम, वो किसी भी कथावाचक, किसी भी महात्मा को ज्ञान ही नहीं है। अब प्रश्न ये है कि जब हमको उतने में ही, अच्छा इसकी आयु भी है, जो कैलाश लोक की आयु 92 करोड़ वर्ष है, चतुर्थ वैकुंठ की आयु 92 करोड़ है, और ये गोलोक भी वहीं आसे पास है। तो चाहे किरण जी को जपो, चाहे हनुमान जी को जपो, चाहे शंकर जी को जपो, चाहे वैखरी मध्यमा से राम जी को जपो, आयु तीनों एक है। अब प्रश्न हमारा अंत में मरते दम की बात है। यदि मरते दम हम किसी भी देवी देवता का जपेंगे, अंतिम समय हमारा ये है कि प्रभु जप करने का फल हमको चाहिए, राम जी का अगला जन्म, राम जी के चरणों में विशेष प्रेम चाहिए। फिर अगला जन्म जब होगा तो कुछ ऐसा सदगुरु की कृपा मिल जाती, कोई भगवान ऐसा सदगुरु मिला देते, तो वो जो साकेत धाम को जिसको अजपा जाप कहते हैं, साकेत बिहारी जो राम जी हैं, उनका किसी गुरु के माध्यम से जब वो ध्यान की प्रक्रिया मिल जाए, तब समझो कि हम वास्तविक राम जी की भक्ति, जिसको अविरल भक्ति कहते हैं, तब समझो कि हम राम जी के पास पहुँचने का अब मार्ग पा गए। और जब तक वो मार्ग नहीं पाए हैं तब तक हम किसी भी ये जो राम जी, किरण जी, शंकर जी, हनुमान जी, इसमें ज़्यादा द्वैत न रख, क्योंकि गति एक है और सब राम जी का ही आशीर्वाद। किरण जी का भी हम भजन करेंगे, वो भी अंतिम समय कहेंगे भैया आशीर्वाद देते, अगले जन्म आप राम जी के भक्त होंगे। हनुमान जी का जपते वही अंतिम समय कहेंगे आप अगला जन्म आपका राम जी को होगा। शंकर जी का जपते वो भी अगले जन्म आपको राम जी को। इनका जप का फल ही है राम जी की भक्ति। महाराज जी किरण जी का जपो, चाहे राम जी को जपो, चाहे शंकर जी, इनकी माने मन फल क्या है? राम जी की भक्ति। अब प्रश्न ये होता है कि व्यक्ति पहले आकाश में जाना चाहता है, तो उसमें क्या है कि एक दूसरे की निंदा करने लगता है। कोई किरण जी की निंदा करेगा, कोई राम जी की निंदा करेगा, कोई शंकर जी। प्रश्न ये है कि वो पता ही नहीं हो, वो जो ऊपर का जो है, सबसे ऊपर वाला जो तना है, वो है फल है, वो तो तुमने देखा भी नहीं और जाना भी नहीं,
और नीचे से आप जो है उसकी चर्चा कर देते, कोई भी कथावाचक की बात है, मैं आपकी नहीं माने इसे, तो आपको या हमें किसी भी देवी देवता के यहाँ निंदा इसलिए हम नहीं कर सकते कि वो स्थिति के अभी हमको गुरु नहीं मिले, वो स्थिति का हमको मार्ग नहीं मिले, और हम साधारणतया लोग जो है एक दूसरे की निंदा करने, इससे क्या होता है महाराज, अपनी हानि होती है और देवी देवता को प्रेम, क्योंकि जब तक हनुमान जी को नहीं पकड़ेगा तो राम जी मिल ही नहीं सकते। तुलसीदास जी प्रमाण है। शंकर जी को नहीं पकड़ो तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि अविरल भगत विशुद्ध तो श्रुति पुराण जय गाओ और जय खोजत जोगी मुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। कहते जब तक शंकर जी की कृपा नहीं होगी वो अविरल व्यक्ति मिलेगी नहीं। फिर कहते जो करोड़ों हजारों लाखों वर्ष की हम समाधि लगाते फिर भी वो अविरल भक्ति नहीं मिलती, और भक्ति मिलती कहते हैं कि राम कृपा को पाओ, माने राम जी की जब विशेष कृपा होती या शंकर जी हनुमान जी की विशेष कृपा होती तब वो राम जी की अविरल भक्ति मिलती है। वो इतना सरल नहीं। तो इसलिए हमें वर्तमान में, क्योंकि अभी वो स्थिति वाले जो राम जी जो साकेत वासी है वो मार्ग अभी हमारे पास नहीं है, मार्ग है ही नहीं, क्योंकि वो गुरु ही हमको नहीं मिला। अब हम लोग क्या है कि वो अब इतनी दूर, जैसे हाई स्कूल इंटर PhD की पढ़ाई, तो अभी हम कच्चा एक की पढ़ाई कखा का गंगा, जो राम राम हम जपते हैं ये कखा का गंगा है, तो कखा का गंगा में चल रहे हैं। अभी आपको कितने यह नहीं पता है कि माने मध्यमा वाली मन से कैसे राम नाम जपे। अब मन से ही जब किसी को नहीं पता तो श्वासा से क्या जपेगा, जब श्वासा से ही नहीं पता तो अचपा में कोई प्रश्न ही नहीं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, बड़ी देखते हैं ना, कई लोगों को हम देखते हैं कथावाचक, वो एक दूसरे की निंदा करते हैं, कहते हैं हमारे किरण जी से बड़ा कोई नहीं है, राधे जी से बड़ा कोई नहीं है, राम जी से बड़ा कोई नहीं, हनुमान जी, जिसको देखो एक दूसरे की निंदा। ये अच्छी बात नहीं, इसलिए क्योंकि जब तक वो मार्ग आपको नहीं मिला है तब तक तो आप लटके ही है, तो हम क्यों किसी की निंदा करें। अब ये 4 महात्मा बैठे हैं, अब हम इसकी निंदा, अब महात्मा हैं 4, हम इसकी बड़ाई करें उसकी निंदा करें, महात्मा तो एक ही बराबर है ना। अब वो जो असला महात्मा वो तो अभी आया ही नहीं है, जो असला महात्मा तो आया नहीं, तो हम चारों महात्मा भी छोटा बड़ा चालू कर दिया। अब जबकि वो एक बराबर है, जैसे माने जो राम जी हैं चाहे शंकर जी हनुमान जी ये सब एक बराबर की स्थिति है। अब हम इसी में जैसे चाहे किरण भगवान को ले लो, चाहे हनुमान जी को ले लो, चाहे शंकर जी को, चाहे विष्णु जी को ले लो, ये सब एक कैटेगरी के मान लो, क्योंकि सब राम नाम को उपदेश देते हैं। अब इन्हीं में हम छोटा बड़ा मानने लगेंगे तो आपस में नहीं, हमको क्या वो आशीर्वाद देंगे, महाराज आशीर्वाद नहीं देंगे। और जो असला तत्व है अब वो जब चारों खुश होंगे तब हमको, जैसे सनक सनंदन सनाए एक अपमान किया जय विजय को श्राप दे दी। हमें किसी भी देवी देवता का ना अपमान करना है ना कभी छोटा बड़ा मानना है, अभी वर्तमान में हमको सबको बराबर मान। अब प्रश्न ये है कि जिसके हमको अच्छा जो मंत्र अच्छा लगे वो जो गुरु दिया उसको हम मन लगा कर जपें, लेकिन उसका फल हमको क्या चाहिए, भगवान की वो जो अविरल भक्ति है उसका फल हमको मांगना उसी को है, राम जी को ही मांगना है, राम जी का धाम ही मांगना है, राम जी का रूप ही मांगना है, राम जी की लीला मांगना है, और राम जी का माने भक्ति ही मांगना वही है, वही देव। लेकिन यदि हम डायरेक्ट सोचे एकाएक पहुंच जाएं, एक की छोटा कहें को बड़ा, माने देखते हैं विशेषकर, इससे क्या है अपनी हानि होती है। इसलिए किसी भी देवी देवता का भी वर्तमान में हम छोटा ना कहें ना बड़ा, हाँ वो स्थिति पर आप पहुँच जाइए फिर कोई दोष नहीं, फिर आप कर्मकांड भी छोड़ दीजिए। कितने पागल महात्मा हैं महाराज जी, पागल की तरह घूमते स्टेशनों में, कोई न कर्मकांड पणकांड कुछ नहीं जानते, उनको स्थिति प्रज्ञ महात्मा कहते हैं। कुछ कर्मकांड करें अचानक, लेकिन वो भगवान के उस दिव्य राम जी के उस दिव्य लीला में वो विद्या उनके पास है, दिव्य लीला मस्त है, उनको न किरण जी से मतलब है न राम जी से, कभी वो मांगते ही नहीं, न राम जी को मानेंगे न किरण जी को, क्योंकि राम जी में बिल्कुल समाहित हो चुके हैं, परमहंस। तो ऐसी जो स्थिति है उनके लिए अच्छा वही दुनियादारी के चक्कर में पड़ते नहीं, न किसी की निंदा न किसी की चुगली। और कथावाचकों को देखते हैं, विद्वानों को भी देखते, महात्माओं को देखते, कितने लोगों को हम बता दें, बस हमारी लाडलू जी के सिवा कोई है ही नहीं है, राधा जी से हमारा कल्याण है। अरे भाई राधा जी से कल्याण है ठीक है, भजन करो कल्याण तो है, लेकिन राम जी की निंदा ना करो, वहाँ जो है हनुमान जी की निंदा ना करो, किसी की निंदा ना करो, हम पकड़ो राधा जी सर्वश्रेष्ठ है, राम जी भी सर्वश्रेष्ठ है, किरण जी अपने अपने स्थान पर सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन इनका भक्ति का फल क्या है, अंतिम राम जी की शरण। क्योंकि यदि इन्हीं के सामने राम जी की निंदा तुम करने लगोगे तो ये राम जी को खुश होंगे, तुम्हें कभी वो आशीर्वाद देंगे नहीं कि तुम राम जी के पास जाओ। हम एक बार हमारे महाराज जी से ऐसा ही एक सवाल कर दिए थे महाराज जी, हमने महाराज जी जैसे आपने, हम तो कृपा हो गई कि जो आप मिल गए, एक तो जीवन में सदगुरु का मिलना ये भी बहुत बड़ी बात है। गुरु तो मिल जाएंगे, और गुरु मिलेंगे, गुरु कहाँ तक की बात करेंगे, संसार की और समाज की, जो कहे कि तुम्हारा काम धंधा अच्छा चल जाएगा, शादी हो जाएगी,
बच्चे हो जाएंगे, नौकरी मिल जाएगी। ये जो ऐसी सी बातें करने वाले हैं ना, लोगों को यही चाहिए। तो ये गुरु तक तो हो सकते हैं, लेकिन सदगुरु नहीं हो सकते। सदगुरु के पास एक ही बात होगी, और वो होगी कि तुम्हें वो परमात्मा से मिला दे, तुम्हें वो राम से मिला दे। जो राम की बात बताएगा वही सदगुरु होगा। नानक देव जी इसीलिए सदगुरु कहलाए, कि उन्होंने बात ही राम की करी, पूर्ण पर ब्रह्म परस्पर बिहारी की उन्होंने बात। तो अब हमारे महाराज जी से हम सवाल किए हमने, महाराज जी हमने बहुत से ऐसे लोग हैं कि चलो हम तो किसी कारण बस आप ठाकुर जी कृपा करके, क्योंकि राम दूसरा कोई नहीं कि राम तुम्ही आए सतगुरु बन, सतगुरु को सतबार नमन, रटू जीव से नाम तुम्हारा, साथ नाम के कर दो मन। हे राम जी हमारा मन, क्योंकि ये सदगुरु ही करवा सकता है। जो आपने कहा ना मध्यमा और वैखरी और पश्चिम, तो ये सब वाणी बात सही है, लेकिन इन सब वाणियों में आने के लिए महाराज जी प्रथम क्रिया तो यही है, काखा काका अंगा वाली है ना जो। तो महाराज जी जब तो पहले तो यही करना पड़ेगा कि राम, इसको तो करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर दूसरा मैं महाराज जी बोले, मैं महाराज जी जैसे कि चलो अभी बाहर विदेशों में ऐसे बहुत से लोग हैं, और विदेशों में तो छोड़ो कहो तो हम कहें भारत में भी ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ वो जानते ही नहीं कि राम क्या। सही है। तो मैंने इनका कल्याण कैसे होगा? कल्याण तो सबका ही होना चाहिए, कारण तो यही बनना चाहिए। तो बोले कि इनका भी कल्याण होगा, लेकिन जैसे कभी कभी, जैसे अभी आप देखें कहीं कहीं मंदाकिनी बिल्कुल जी लुप्त हो जाती हैं, लेकिन फिर जब पीछे से पानी आता है तो फिर भर जाती है और फिर आगे तक चली जाती हैं। ऐसे बहुत सी नदियाँ बीच बीच में जैसे कहीं कहीं बिल्कुल सूख जाएंगी, लेकिन जब भी कभी पीछे से पानी उनमें आएगा तो वहाँ से जब पानी आएगा वो कहाँ तक जाकर रुकेंगी? जब तक वो सागर में न जाके मिल जाएंगी महाराज जी, तब तक वो रुकती नहीं है। तो ऐसे ही जीव का कल्याण तब तक होगा नहीं जब तक वो कहीं से घूम फिर करके कैसे भी किन्हीं भी मार्गों से आकर के राम नाम तक नहीं आ जाएगा, जब तक वो राम पर नहीं पहुंचेगा। नहीं, ये बात तो आपकी सत्य है कि अंतिम समय अंतिम पड़ाव राम नाम ही है। हाँ। लेकिन प्रश्न ये है कि राम नाम को जो अंतिम पड़ाव जो अजपा जाप है, अजपा जाप द्वारा जो राम नाम का जपा जाता है, वो विद्या है तो, लेकिन वो गुरु नहीं है। अब जब गुरु नहीं है तो मत्था पीटो भाई। अब दुनिया क्या है कि अच्छा रामचरित मानस में है उसकी, लेकिन लिखा ना साधक नाम जपहि लहलाए होय सिद्ध अनुमादिक पाए। देखो यहाँ ये दो अक्षर का राम नाम की चर्चा, माने चर्चा तो यही है, लेकिन किसके द्वारा? अजपा जाप के माध्यम से। क्योंकि जब साधक माने जब लय लगा, माने समाधि लगा कर जब हम राम नाम का जप करेंगे, अजपा जाप के द्वारा जब राम नाम करें, तब अष्ट सिद्धि नौ निधि मिलेगी। 1-1 लाख राम नाम टाटी घाट में कितने महात्मा जपते हैं। हमारे दादा गुरुजी कहते हैं 1-1 लाख राम नाम, कभी राम जी का झलक तक नहीं देखते। क्यों? पहली बात है उस राम नाम में पहली बात मन नहीं लगता है, थोड़ी बहुत मन भी लग गए, कभी सपना में थोड़ी बहुत झलक देख भी लिए। क्योंकि देखो प्राप्ति और दर्शन और में अंतर है। प्राप्ति का मतलब है कि जैसे हम कोई पेड़ को नीचे से लगाएं तो समय लगेगा, लगाएंगे फिर खींचेंगे, फिर धीमे धीमे वो बड़ा होगा तब फल मिलेगा, उसको कहते हैं प्राप्ति। और माने दर्शन का मतलब है कोई एक फल लेकर के दिखा दी, या उसका फल है, बेल का फल है, आम का फल है, लो खा लिया ख़त्म। उसी तरह से जो दो अक्षर द्वारा हम राम नाम का जप करते हैं, या जो भी हम जो और तमाम देवी देवताओं के मंत्र हैं उनके द्वारा जो माने देवी देवताओं का दर्शन होता है, वो एक फल है। फल का मतलब है कि लो इसको खा लो, झंझट खत्म। लेकिन उसी राम नाम को यदि समाधि द्वारा, ध्यान के द्वारा कोई सिद्ध महात्मा भजन बता दे, उसको देखो 1-2 जन्म का नहीं होता। भगवान शंकर जी का कोई पता नहीं, फिर भी आज भी वो कहते हैं ना, बीते सम्मत 87,000 वर्ष तक की समाधि में वही राम नाम का जप करते। 87,000 वर्ष हो गया फिर भी वही राम नाम को अंदर से जपते हैं, फिर भी उसका अंत नहीं है। तो दुनिया में तीनों लोकों में, अनंत ब्रह्मांडों में केवल एक ही मंत्र है, वो राम नाम है, जिसका ना आदि है ना अंत। और ये राम नाम क्या है कि जब सृष्टि की रचना नहीं की गई थी तभी ये राम नाम था और हमेशा रहेगा। और जितने महाराज जी मंत्र हैं तीनों लोकों अनंत ब्रह्मांडों में, जितने मंत्र हैं, किसी भी देवी देवता का हम नाम नहीं लेंगे। जब यह सृष्टि की रचना की गई, ब्रह्मा जी के ये जो शब्द बने थे ना, पाणिनि कौन होता है ना, डमरू से प्रकट हुए, या राम 2 अक्षर, तभी से सारे शब्दों सारे मंत्र का उच्चारण माने प्रकट हुए। और ये 2 अक्षर वाला जो राम नाम है, जिसको माने अजपा जाप द्वारा, वो 2 अक्षर तो नहीं, उसको कुटोत्थोच्चर कहते हैं, जिसका कोई अक्षर है ही नहीं। कुटोत्थोच्चर माने नहीं अक्षर, जिसका अक्षर है ही नहीं, वो ऐसा राम नाम है। तो वो क्या हुआ कि जब सृष्टि नहीं थी तभी वो राम नाम था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तभी वो राम नाम है। तो इसीलिए वही नाम को बताया गया, राम नाम सत्य है और वास्तविकता वो है। अच्छा, एक चीज़ और कभी कभी आती है कि राम नाम और संत की महिमा क्या है। मैं भी नहीं जानता था, जब मैं गुरुद्वारा में रहा, मैं 22 दिन तक कुछ जल वल जैसे पी करके रहा, तब मुझको पता चला कि राम नाम की महिमा क्या है,
संत की महिमा क्या है। वास्तविक देखा जाए तो जो हम लोग हैं ना, हम लोग चाहे कथावाचक, जो प्रवचन उपदेश, जो चाहे संत हो चाहे ग्रह, एक भी संत है ही नहीं। क्यों? क्यों? कारण क्या है कि हम वो तुलसी कबीर रैदास जी की ही महिमा गाई। तुलसीदास जी, कबीर रैदास जी, तो वो वास्तविक संत थे। हम उनका भेष बना करके पूजे जा रहे हैं। देखा जाए, बताओ हम किस मरे हुए क्या जीवित कर सकते हैं? और तुलसी कबीर रैदास ने मरे को जीवित किया है। किस आधार पर कहें कि हमें वो शक्ति है? तो हम क्या है कि उनका बाना पहन करके एक साधक है, साधक अवस्था है। साधक अवस्था में यही अहंकार लोगों में, अरे मैं सिद्ध हूँ, ये कर दूंगा, वो कर दूँ। अरे तू करेगा क्या? तेरे पास है क्या? क्या मरे को जीवित कर देगा? तो वही जो तुलसीदास जी, कबीर रैदास जी थे, उनकी महिमा गाई गई है ग्रंथों में। वो टेकरी वाले जो चाहे सुखदेव महाराज जी ले लो, चाहे बड़े अति अनसुईया, जो उनकी महिमा गाई गई, उनके द्वारा हम लोगों का पेट पूजा चल रहा है। वास्तविक देखा जाए तो हम एक संत है, जंगल में रहते, अपना साधना करते हैं, आचार विचार का पालन करके साधना करते हैं। फिर भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे राम जी, हमें अंतिम समय आप अपनी शरण में ले लो। ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान अंतिम समय सुने हैं कि हर भक्त की इच्छा पूरी करते हैं। तो ये होता है। और राम नाम क्या है कि राम नाम क्या है कि राम नाम कहते हैं, राम नाम सब कोई कहे और ठग ठाकुर और चोर, और बिना प्रेम रिझे नहीं दशरथ नंद किशोर। तो राम राम तो यही एक छोटा सा दृष्टांत इसी में दे दें हम। एक महाराज जी सीताराम राम नाम का जप करता था। गुरु जी, अच्छा, उसको महाराज जी, गुरु जी ने ध्यान योग के द्वारा राम नाम का जप बताया। वो बेचारा पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो पहले तो सब गुरु भी 2 अक्षर का राम नाम ही जपते, भैया माला से जपो। फिर माला से धीमे धीमे जब क्रिया आगे बढ़ती तब वो अचपा जाप में जाते। तो बेचारा राम नाम या सीताराम जप करके महाराज जी ध्यान की, भाई सिद्ध महात्मा तो ध्यान की प्रक्रिया बता दे, तो महाराज उसको अष्टसिद्धि नवनिधि की प्राप्ति हो। तो जैसे इस समय कुंभ लगने वाला है ना, तो कहा हमारा वहाँ नर्मदा खंड का वो भक्त था, कहा गुरु जी ऐसा है, मैं प्रयागराज जा रहा हूँ गंगा जी का स्नान करने और मैं जल्दी आ जाऊँगा। कहा कैसे जाओगे? कहा महाराज आकाश मार्ग से जाएंगे और बीच कुंभ में स्नान करेंगे, आकाश मार्ग से वापस आ जाएंगे। कहा इतनी बड़ी तेरे पास शक्ति हो? कहा संभरे रहना, राम नाम कोई कोटिन में जान। उन्होंने यही कहा कि राम नाम कोई कोटिन में जानता है। अब देखो यहाँ तो सब कोई राम नाम जानते, फिर बच्चा से कहो वो भी राम नाम जानते, लेकिन सिद्ध संत ने कहा कि राम नाम को कोई कोटिन में जान। कोटिन माने करोड़ों करोड़ों। अब देखिए फिर क्या हुआ। अब बेचारे योग सिद्धि थी, जबकि महात्मा बीमार थे। फिर वो अपना योग सिद्धि से आकाश मार्ग में गए और प्रयागराज में बढ़िया से स्नान किए। उधर से आते आते थोड़ा 8 बज गए, माने धूप निकल आई और कहीं पंचायत हो रही थी और सब कहे भैया राम राम, भैया राम राम, भैया राम राम, सबे को कहता है, एक नहीं होता है। अब वो सोचा कि गुरुजी कह रहे कोटिन में जाते हैं तो सभी कोई राम नाम को जपता है। इतना गुरु के वचनों पर अविश्वास हुआ, उसी समय उसकी तपस्या नष्ट हो गई और तुरंत धड़ाक से गिर गए, हाथ पैर टूटा। लेकिन गांव के लोग बड़े ईमानदार थे, उसको महाराज 6 महीने तक दवाई इलाज करे। जब ठीक ठाक चलने लगा तब गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने कहा कि भैया चेला से कि बहुत दिन लगा दो, बहुत मैं कष्ट पाया, कोई सेवा करने वाला नहीं था। कहा अच्छा, तो कहा इतना दिन लगाया कैसे? तो कहा ये बताओ गुरुजी, आप कह रहे थे कोटिन में राम नाम जब जानते हैं, वहाँ तो एक पंचायत हो रही थी जब मैं वापस से आकाश से मारे, वहाँ तो सब राम राम जब कर रहे थे। फिर कहा क्या हुआ? कहा ऊपर से गिरा, हाथ पैर टूट गया। कहा बस यही बात, तुमको गुरु के वचनों पर अश्रद्धा हुआ। उसको ये मानना चाहिए कि गुरु कह दिए कि कोटिन में जानता है तो उसको विश्वास करना चाहिए। अब एक दृष्टांत आप सुने होंगे, तुलसीदास जी किसी को राम नाम लिख करके कागज़ में दे दिया कि जमुना जी के उस पास चले जा। अब वो चला गया, थोड़ी दूर रहा तो वो देखा ये कागज़ में लिखा क्या है, देखा अरे राम नाम, ये तो हम जानते हैं। इतना जैसे उसके मन में आया तैसे वो डूबने लगे। तो वही प्रश्न हमारा है कि राम नाम सबको ही कहता, सबको ही जपता। गुरुओं ने मंत्र भी बताते हैं कि ऐसा जपो, लेकिन वास्तविकता राम नाम है क्या नहीं जानते। इसी के बारे में महाराज एक दृष्टांत था। सूरज शब्दराजो एक पंडित क्या था, नीचे जात का व्यक्ति था, वो पूजा वूजा करता था। तो वो कहीं जो है कबीर साहब की बाणी थी, सूरज शब्दराजो क्या है, शायद कोई नहीं जानता होगा, आपको भी ये सूरज शब्दराजो के बारे में नहीं पता होगा। तो ये बात को बड़े बड़े कथावाचकों से, बड़े बड़े विद्वान से पूछा, कहा हम जानते नहीं सूरज शब्दराजो क्या है। फिर उसको ये विश्वास हुआ कि तुलसी माने कबीर साहब लिखा ना सूरज शब्द रवैनी, उसका ग्रंथ लिया, तो कि माने कबीर जैसा कोई सिद्ध महात्मा दुनिया में नहीं है कि उनका एक शब्द का कोई अर्थ लगा सके, बता सके। फिर घूमते घूमते अयोध्या गया। अयोध्या में हमारे दादा गुरु जी के पास वो गया।
तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हम पूरे बड़े बड़े धामों में घूम आए, बड़े बड़े कथावाचकों से, बड़े बड़े का एक शब्द का कोई अर्थ नहीं लगा। इसका मतलब कोई ब्रह्मांड में कोई ऐसा संत ही नहीं जो इसका अर्थ बता सके। का ये बताओ, ये आगे भ्रम में ये छोड़ो कि कोई ऐसा नहीं है, ये तर्क वितर्क करना छोड़ो। फिर उन्होंने कहा कि देखो जो सूरज शब्द राज हो गए, इसी को वास्तविक राम नाम कहते हैं। और राम नाम में सर्व ब्रह्मांड सर्व सृष्टि इसी राम नाम में, जो तीनों लोग में अनंत ब्रह्मांड आप जो देख रहे हैं सब राम नाम से उपजा है, सब राम नाम से नष्ट होता है, सब राम नाम से, ये चमत्कार जो देख रहे हैं सब राम नाम है। और यहाँ तक एक जगह लिख दिया है कि ओंकार का कोई प्राण बता, जो राम नाम जो ओंकार का वो जो प्राण शक्ति है वो राम नाम से ओंकार में शक्ति, ओंकार में, हाँ महाराज जी, शक्ति है। तो कहने का मतलब ये बड़ा गूढ़ रहस्य है। और ये राम नाम जो जिस राम नाम की चर्चा की है, जो करोड़ों में जानता है वो सब कोई नहीं जानता है, उसका नाम ही ऐसा है अचपा जाप। अचपा जाप ही कोई नहीं जानता। फिर अविरल भक्ति भी उसी की दूसरा नाम अविरल भक्ति। अविरल भक्ति कहते पूजा कर लिया, पाठ कर लिया, आरती पूजा कहते यही भक्ति। ये भक्ति है ही नहीं, ये तो नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति में एक अंश है। तो इस तरह की लीलाएं हैं, तो बड़ा गूढ़। महाराज भक्ति को लेकर के ना मैंने देखा कि लोग कर रहे हैं, ठाकुर जी का ध्यान भी कर रहे हैं, जप भी कर रहे हैं, और विषयों का ही 40 तक हो जाए तो बता दो, विषयों का ही उनको है बस खाली। तो भक्ति वास्तव में किस चीज़ की हुई? भक्ति तो उस विषय भोग की हो गई ना। आपने सारी साधना तो उस विषय भोग में ही लगा दी अपनी। और फिर कहो, और फिर दूसरा महाराज जी मैं तो कहूँ कि इस राम नाम को साधारण ना मान के ऐसे अगर देखें कि ये राम नाम अखिल मंत्र बीजम, ये अखिल मंत्र बीज है, सभी मंत्रों का बीज मंत्र भी है ये। फिर दूसरा इसमें जो स्वतंत्रता मिल गई ना, ये कहीं नहीं मिली कि भाव कुभाव अनग आलस हो। अगर कोई भी किसी भी प्रकार उसको नहीं, देखो महाराज जी गुरु मिलना और सदगुरु मिलना बहुत ही सही है, साधारण बात नहीं है ये तो, भगवान की कृपा है। हाँ पहले तो मनुष्य शरीर मिल गया, ठाकुर जी ने यही कृपा कर दी, लेकिन ये जो कृपा हो जाए ना कि सदगुरु जीवन में प्रवेश हो जाए, तो इसके लिए भी बिना कोई गुरु मिले भी केवल राम नाम से प्रार्थना करे, राम नाम का जप करे कि राम जी महाराज जी मैं तुम्हारी शरण में आया, और जीवन में सदगुरु का प्रवेश भी आप ही करा सकते हो। तो महाराज जी जीवन में सदगुरु का प्रवेश भी केवल इस राम नाम से ही होगा, अन्य नामों से, अन्य मंत्रों से आप निंदा नहीं उनकी किसी की। भाई सबका आदर सबका सम्मान है, लेकिन जिनका आदर और जिनका हम सम्मान कर रहे हैं, बात ये भी तो देखो वो क्या कर रहे हैं। अगर वो भी राम राम ही कर रहे हैं तो फिर हनुमान जी महाराज जी देखो, महाराज जी सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। राम जी जैसे को अपने बस में कर लिया। अच्छा एक गीत गा दिया, बना दिया जिसमें है ना कि दुनिया चले ना राम जी के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो महाराज इसमें हनुमान जी के बिना राम जी तो नहीं चले, चलो ठीक है तुमने अच्छा भावों में आके भजन लिख दिया और बना दिया। कोई इनसे ये पूछे कि जो हनुमान जी महाराज कभी तो जो हनुमान जी महाराज राम जी के सारे कामों में आ रहे हैं और राम जी का जिनके बिना काम नहीं चल रहा, वो आके राम जी के चरणों में क्यों बैठते हैं? वो कह तो सकते थे राम जी से कि तुम्हारे सारे कामों में हम आ रहे हैं भैया, हमें ऊपर ना बैठा लो तो अपने बराबर ही तो बैठा लो। लेकिन हनुमान जी महाराज जी, हाँ अरे तो दास, अब ऐसा तो हनुमान जी ने दासता ही स्वीकार की, तो बात कुछ तो राम में है ना, राम नाम में सारी बात तो है यहाँ पर। राम नाम तो सर्वश्रेष्ठ है, हाँ। उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं है। तो यहाँ यही बात है, इसको ऐसे मान करके अगर जीवन में केवल राम नाम ले लिया जाए, धारण कर लिया जाए बिना किसी गुरु के, मैं तो बोलूँ किसी संतवाणी से ही सुन करके, कैसे भी आप कितने महात्माओं का मैं देखता हूँ आप साक्षात्कार करते रहते हैं, और उन सभी में मैंने यही देखा। हाँ। तो एक छोटा महाराज जी वो जगह की शॉर्टेज है, प्रश्न जो आपका ये है राम नाम या और क्या बोलते हैं सदगुरु। महाराज जी सदगुरु की महिमा क्या है? आप हम लोगों में साधन साध नहीं कृपा साध है। सबसे बड़ा देखो भक्तों को एक है जो कहते हैं ना घर बैठे हम राम नाम जप लेंगे बेड़ा पार हो जाए, ऐसा कछु ना। हम लोगों में साधन साध नहीं कृपा साध है। जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होगी, हनुमान जी की कृपा नहीं होगी, या भोले बाबा जी की कृपा नहीं होगी, तब तक आप राम जी में अनन्य प्रेम हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब हम राम नाम देखो पुण्य मिलेगा, बात तो सत्य है कि हम कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी राम नाम जपे, चाहे शंकर जी का जपे चाहे रामायण करे, पुण्य तो मिलेगा, लेकिन बिना सदगुरु के कृपा के, जैसे ये कुंडलनी शक्ति, राम नाम से ये कुंडलनी शक्ति का जब गुरु नहीं होगा तो कुंडलनी का भेद आपको कौन बताएगा? खट चक्र वेदन है वो कैसे जानोगे? जो माने 7 कमल कैसे जाने, चक्र कैसे जाने? प्रथम ध्यान क्या, दूसरा ध्यान क्या, तीसरा ध्यान क्या, चौथा ध्यान क्या, राम जी का पाने का मार्ग क्या? बिना गुरु, अच्छा
ठीक है, गुरु शास्त्र स्वभाव से बता भी दे, यदि कृपा नहीं किया तो महाराज जी बड़ा दुर्लभ है। मास पर लिखा, जो मुनि कोट जतने नहीं लाही, जे जप जोग अनंतन। चाहे ये कहते हैं कितनी भी तपस्या करो, जप तप जोग, शरीर को काट काट के अग्नि में आहुति दे दो, लेकिन जब तक सदगुरु की कृपा नहीं प्राप्त होगी तब तक न राम जी मिलने वाले हैं, न राम जी की सिद्धि मिलने वाली, न राम जी का साकेत धाम मिलने वाला है। गुरु तो महाराज जी बनाना ही पड़ेगा, चाहे ये आज बनाओ चाहे 100 जन्म के बाद बनाओ, गुरु तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, पुण्य तो मिलता है, चाहे गुरु मिले चाहे ना मिले, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा राम जब, तो पुण्य तो मिलेगा। बस इतना है कि जैसे 100 में 100 न मिल करके 10% मिलेगा। महाराज पुण्यों का फल है स्वर्ग। देखिए, पुण्यों का फल है केवल स्वर्ग। अब स्वर्ग तक तो पहुंच जाओगे, लेकिन स्वर्ग से फिर आपको आना तो नीचे ही पड़ेगा, हाँ सही है ना। तो अब स्वर्ग से जब नीचे ही आना पड़ रहा है तो फिर क्यों ना इसको राम नाम को ही कर लिया जाए, कैसे भी करके, किसी भी प्रकार करके। आप अगर इसको बिना विश्वास के ही सही, क्योंकि विश्वास इतनी जल्दी होगा नहीं, लेकिन इतना पावरफुल है महाराज जी। अगर कोई इसको जपने लग जाए, जपने का एक नियम ये है कि अनन्यता के साथ, पहले तो अगर अनन्यता के साथ नहीं किया तो महाराज जी जैसे दवाई तो खा रहे और परहेज नहीं कर रहे, बात ऐसी ही हो जाएगी, बस ये है। तो इसलिए आप राम नाम को ही सबसे पहले, मैं तो यही कहूँगा कि इतना सब जो समय हम आपको दिए, इसका निष्कर्ष यही है कि राम नाम सत्य है और ये परम सत्य है, साधारण सत्य नहीं है। नहीं, राम नाम के सिवा तो तीनों लोगों अनंत ब्रह्मांड कोई मंत्र ही नहीं है। चाहे किसी तरह टेढ़ा मेढ़ा भाई को भाई किसी तरह जपो, तो राम नाम तो सर्वश्रेष्ठ है। जय जय श्री सीताराम।